बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समरी को कैम्ब्रिज में छठा साल लगा कि नए दाखिले आए तो उनमें कानपुर के महाराजा की जंगली शेरनी की तरह अथरी बेटी जट्टी दाखिल हुई। इंग्लैंड की ठंड में ब्लैक लेदर में घुटनों तक लॉन्ग शूज़ की ऊंची एड़ी, दराज कद, गुंदा हुआ सडोल जिस्म, काले नागलों की तरह लहराते बाल और कॉन्फिडेंस से भरपूर जट्टी गोरियों पर भी हावी थी। इंग्लिश बोलने में पूरा बूर रखती कि गोरे उस्ताद भी उसके सामने दबते थे। सफ़ेद रंग पर बेपनाह हुस्न और उसके कमार की महक से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी महकने लगी थी। रिवाल्वर उसके कोहलों से लटकता रहता था। हाथ पैर की खुली, ज़बान की दराज, मिजाज की अंगारा थी। समरी ने देखा तो देखते ही जट्टी पर मर मिटा, उसके हाथों पैरों से जैसे निकल गई। खत लिख भेजा कि मैं कानपुर के महाराजा की पुत्री जट्टी से विवाह करूँगा। हे दीदे फाड़ के क्यों देखता है मुझे, मैं उच्चियां हवेलियां दा गरूर, तू की जाने जद सरजोत वोल्गा किनारे आबाद होया। वोल्गा रूस दा कौमी दरिया, सरजोत दे बदन दा धोवन वोल्गा, सरजोत वोल्गा किनारे ऊंचा टावर बना के ऊपर चढ़ी चढ़ी दूर देखता गंधारा पोरू पूछा करे, हे सरत ऊंचाई से गहराई वालों की वेखे। अब्बा क्या पता क्या देखूं पर देखन अच्छा लगे। तो समरी सोनिया सरजोत जद वोल्गा कोलो विदा लिती ते कानपुर के लुए लुए दुहाई दिती कि हीरा हुण किदी झोली पैसी था। समरी कदी कानपुर जुल के तक ओ कतार दर कतार उच्चियां हवेलियां सरजोत दा राह पई तकदियां। सोहणे समरी सरजोत आर्या दे युद्धां दा गरूर, पर आर्या अपनी पुत्री महाराजा मंदास को दे दी और इतिहास विच एक नया बाब खुल गया। अब देख तेरे बदन विच कलोल करते सरजोत को अचंभा लग गया है कि मुझे देखकर मेरे आंख मचोली खेलन की था कानपुर के महाराजों में भी है। समरी उसकी बातें सुनकर एकदम तड़प कर रह गया और दौड़ता हुआ अपने रूम में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेता है। जट्टी खाना लिए दरवाजे पर खड़ी थी। हे समरी भोजन खा ले, विदेश है कुबेले कुछ ना मिले। समरी ने दरवाज़ा खोला और खाना पकड़ लिया। बड़ा गरूर है तुझे खुद पे, समरी ने जताया। वो हंस पड़ी। भोजन खा के सबक पढ़ियो, वो कहकर चली गई। समरी तो सचमुच होशो बेगाना हो गया। जट्टी जल्द सीनियर स्टाफ बन गई। उसकी आदत थी यूनिवर्सिटी की इमारत पर चढ़ जाती और वहाँ से देखा करती। गरूब सूरज के बाद ही पलटती थी और नमाज रोज़े इबादत की बेहद पाबंद। क्या देखो जट्टी, समरी गरूब के वक्त जा पहुँचा। 2 निगाहें तो ना देखें, 4 निगाहें सूरज का गरूब देखें, वो कहीं खोई हुई थी। बट सरजोत ने कभी सूरज का गरूब नहीं देखा। वो पलटी और उसकी आंखों में देखने लगी। मैं कब कहूँ सरजोत देखे वो प्यारा राज, उसकी प्यारी बोलती आंखें मेरे साथ रोज़ गरूब का नज़ारा देखें। उसकी आंखों की ठंडक मुझे अपनी आंखों में लगे। मन चाहे सूरज गरूब होता रहे, मैं उसके साथ नज़ारा करती रहूं और ये पल थमे रहें हमेशा हमेशा के लिए। समरी डर गया। नीचे और जिन होते हैं ऊंचाई पर, वो कहता उसका हाथ पकड़कर दौड़ा तो मित्रों हाथ से हाथ चिपक गया जैसे। तो अब तो जट्टी भी डर गई। समरी ने हाथ पर हाथ मारा तो हाथ अलग हो गए। समरी नीचे दौड़ा। जट्टी भी 2-2 सीढ़ियां फलांगती नीचे आ गई। समरी रूम में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेता है और सुबह असम्बली में जट्टी उसे बिला वजह डंडे मार गई। वो वडवीर को जट्टी की फोटो के साथ लिख भेजता है कि मेरा जट्टी के बगैर अब गुजारा नहीं, जाकर मेरा रिश्ता मांगो। वडवीर पालन को बताता है तो पालन कहता है उसके चंद माह रह गए हैं, तालीम मुकम्मल होने में आया तो उसे भी हमरा ले जाएंगे, लड़का दिखाकर रिश्ता मांग लेंगे। मित्रों, समरी तालीम मुकम्मल करने के बाद बरसगीर वापस आता है और आते ही बड़े भाई से शादी की जिद करता है। वडवीर उम्र खा रहा था। उसने जाकर पालन को बताया तो मित्रों पालन ने रूपमती के साथ समरी को भेजा। रूप जीप उड़ाती कानपुर पहुंच गई। वो आर्मी की वर्दी में थी। वो पहली बार कानपुर आई थी। मित्रों, लाल रंग की पक्की ईंटों से सजी ऊंची ऊंची हवेलियां कतार दर कतार खड़ी थीं, जिन्हें माड़ियां भी कहते हैं। वो देखने लगी और बनाने वालों हाथों की तारीफ की। पूरा कानपुर ऊंची हवेलियों का ताज। जट्टी महाराजा की बेटी थी और घर थी। हे समरी, ये तेरे साथ राजकुमारी आर्मी की वर्दी में कौन होवे? इस दे चोले दे बाजू ना लगे होवन, चिट्टा पिंडा ते ढके रखी जाता है। जट्टी समरी से आहिस्ता से बोली, रानी रूपमती है, झांसी की राजकुमारी, तेरा हाथ मंगण आई मेरे वास्ते।
चल हट, शक्ल देखी है झांसी विच मेरे रहन जोगी तही की इमारत नहीं हैगी। वो गरूर से बोली। स्वागत किया गया और अंदर बिठाया गया। मशरूब दिया गया तो महाराजा ने आकर आने का मदा पूछा। महाराजा तेरी जय हो, तेरे कानपुर आकर अच्छा भी लगा और अचंभा भी हुआ कि तेरी रियासत से मोहब्बत का जीता सबूत मिला है। समरी आर्याओं का एजुकेटेड पुत्र है। तेरी जट्टी से भाग गई है तो हम जाने इन्हों विवाह दे बंधन विच बंध देना ही भला थी। उसने गरूर से रूपमती को देखा। जट्टी को समरी कहाँ रखेगा? महाराजा ने पूछा। अपने घर में, रूपमती बोली। झांसी में तो कोई घर पक्का नहीं है, लोग खोलों में रहें। रूपमती ये ऊंचियां वेलियां देख रही है ना, ये सरद जोत के निज़ारा वेखन कारण बनाई गई हैं और जट्टी इन ऊंची हवेलियों में खेल कर जवान हुई है। पहाड़ से खो का सफ़र बड़ा कठिन थी, वे मैं रिश्ता नहीं देता। समरी रूपमती से लिपट गया और रोने लगा। मैं जट्टी से बहुत प्यार करूं, रूप उनकी मिन्नत करो, मैं जान दे दूंगा अपनी। रूपमती ने उसका बोसा लिया। सब्र करो, बात बढ़ाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता, मिन्नत करो, मैं घर दामाद रह जाता हूँ। समरी बिल्कुल हलकान हो रहा था। रूपमती ने बात बढ़ाई मगर महाराजा मजीद मुज़ाकरात पर आमादा ना हुआ और रूपमती को जाने को कहा। रूपमती करीब चली गई। देखो महाराजा, समरी से हम सब बहुत प्यार करते हैं, ये तेरी जट्टी के जोड़ का है। मंजर बदला। सूरजवंशी खजूर के पत्तों से चिटाई बुन रहा था और वो सख्त इस्तराब में गलत बल डालता था कि साथियों ने देखा सूरज बल गलत डाल रहे हो। सूरज चौंका और चिटाई फेंक कर बाहर जाकर कुदाले मारने लगा। महाराजा, समरी लाखों नहीं करोड़ों में एक है। इसका वतन सरजोत का घर है। इसकी उम्र 21 साल है और वडवीर ने इसे 20 मन देसी खरा घी खिलाया है। देसी घी सिर्फ सूरजवंशियों ने खाया और पचाया है, तो आर्या में समरी वाहिद है जिसने खाकर बदन को लगाया। तेरी जट्टी बहुत सुख आनंद होगी। रूपमती, मेरी गैरत को मत ललकारो। महाराजा गरजा तो सूरज तेजी से बोला। रूप, वापस जाओ। रूपमती तेजी से पलटी और समरी का हाथ पकड़कर फौरन हवेली से बाहर आ गई। क्या रूपमती डर गई थी मेरा ऊंचा बोलने से? महाराजा आप या बुड़बुड़ाया और तेजी से बाहर आया तो समरी काबू में न आ रहा था, तो रूपमती ने लातों से पीटा। मैं जट्टी के बगैर नहीं रह सकता, वो चीखा। तो तुम क्या चाहते हो? महाराजा, मेरे तन के कपड़े उतार ले, चल वापस। रूपमती ढेरी ढहल लहजे में बोली और उसे उठाकर जीप में पटका और हवा हो गई। वो सारी राह चीखता आया, उसका गला बैठ गया। रूप 2 दिन की मुसाफत घंटों में तय करके शिमला पहुंच गई और पालन से इस तरह लिपट गई जैसे पनाह में आ गई हो। पालन धक से रह गया। सलामत आई हो? वो हौल कर बोला। तेरी किताब पढ़ ले मुझे। रूपमती की तसल्ली ना हो रही थी। उसकी शर्ट के बटन खोलकर सीने में मुंह छुपा लेती है। पालन को सिक्योरिटी मंजूर कराए हुए चंद दिन हुए थे। हुक्म करें पालन, वडवीर बोला। तो पालन ने समरी के माथे का बोसा लिया। वडवीर में अड्डी मार के भोर दिया ऊंचियां हवेलियां, ये बरसगीर मेरा घर है। इसके 1000 टुकड़े भी कर दिए जाए तो हर टुकड़े पर मेरे बदन की शबी होगी। तुम घर रुको। इतना कहकर पालन अकेला ही जीप में बैठा और जीप उड़ाता कानपुर जा पहुंचा। महाराजा अमनदास का पोता महाराजा हंसराज कानपुर के एंट्रेंस पर खड़ा था। पालन को देखकर उसका रंग उड़ गया। कमांडर पालन, शुभ शुभ पिधारी है। वो जमीन पर बिछने को आया। बड़ा गरूर है तुदाई ना, उच्चियां हवेलियां ते मैं तेरा गरूर तोड़ो ना आया। रोक सकता है तो रोक ले। पालन ने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर लाल हवेली जो कई मंजिला थी उसे पैर की नफरत और हकारत से इस तरह ठोकर मारी कि उसकी राह में क्यों आई है। मित्रों, अचंभा ही हो गया। सारी हवेली हिल के रह गई। यूं लगा जलजला आ गया और इमारत टुकड़े टुकड़े हो गई। तो साथ हवेली जो जुड़ी थी वो भी हिल गई और मित्रों, कतार दर कतार हवेलियां इस तरह गिर गईं जैसे रेत के घिरौंदे हों। कुछ मकीन अंदर दब गए, कुछ बदहवास दौड़ते थे। पालन ने बढ़कर जट्टी का हाथ पकड़ लिया। महाराजा, आइंदा मेरी राह में मत आना। मैं उतामा का मंजूर नज़र हूँ। मैं एक बार उसे बुलाता हूँ, वो 1000 बार जी करता है। मैं बैर हिंद में धड़कता हूँ, तेज धड़का तो वो तुझ पर चढ़ जाएगा। मैं रूपमती के हुस्न के सदके तुझे बख्शता हूँ, जट्टी को ले जा रहा हूँ। ये मेरे भाई की पसंद है। मित्रों, जट्टी चीखें मारती, बहन करती, बाल नोचती थी। बाबल कमांडर को रोक गिन। झांसी मेरी शान दा नहीं, मैं मखमल ते सोवन वाली खट्टा ते किस तरह सोवांगी।
पालन ने उठाकर जीप में डाला और एक हाथ जीप से लाक कर दिया और हवा हो गया। वो सारी रात चीखती सीना पीटती आई, मेरे बाबल दियाँ उच्चियाँ हवेलियाँ कमांडर अड्डी मार के भोर दितियाँ। उसकी चीखें आसमान का कलेजा चीरती रहीं। वो सीना पीट पीट के बयान करती रही, सीने से खून रिसने लगा था। फासला मिटता गया और मित्रों शिमला पहुंचते पहुंचते उसकी चीखें भी दम तोड़ गईं और लबों को ताले लग गए। पालन ने पलट कर देखा, वो सीट पर बेसुध पड़ी थी। पालन ने जीप रोकी, उसका सीना लहूलुहान था। पालन ने पानी पिलाया और सीने पर भी डाल दिया और जल्द शिमला आ गया और समरी के साथ उसका निकाह कर दिया। मंजर बदला। वो बच्चे की विलादत के वक़्त से गुजर रही थी। उसके चेहरे पर सख्त तकलीफ़ के आसार थे, मगर लब से ले हुए थे। समरी ने माथे का बोसा लिया। जट्टी तेरी आवाज़ को मैं तरस गया हूँ। मगर उसने निगाह मिलाकर ना दी। और बेटी की विलादत होगी। उसने छत को तका, फिर ज़मीन को तका। लब हिले, मेरे बाबल दियाँ उच्चियाँ हवेलियाँ कमांडर अड्डी मार के भोर दितियाँ। वो दम तोड़ गई। जट्टी जट्टी समरी चीखता रह गया। समरी को उसके मुर्दा जिस्म से अलग करना मुश्किल हो गया। पालन आया और झटके से अलग कर दिया। समरी, जट्टी के साथ ही तेरे इश्क का बाप भी ख़त्म हुआ। तीजे के सो के बाद मैं तेरा विवाह कर दूंगा रूप के साथ। रूपमती मेरी माँ है। समरी चीखा, ठीक है, छोरियों की कमी नहीं है। याद रखियो, तीजे के बाद तेरा विवाह होगा, सो खुद को तैयार रखना। मंजर बदला, समरी की शादी हो गई। 9 माह बाद समरी का बेटा हो गया तो उसकी बीवी ने जट्टी की बेटी समरीन को भी बेटे के साथ दूध पिलाना शुरू कर दिया। और लोग भूल भाल गए कि समरी की ज़िंदगी में जट्टी भी आई थी। और फिर समरीन ने रज़ात का ज़माना पूरा किया कि बड़ा रथ कानपुर से आता था। उसमें से महाराजा हंसराज नीचे उतरा और पालन के पास आया। वेलकम महाराजा, खैरियत से आना हुआ कमांडर। पालन लोग भूल जावे, परंतु जो हकीकत है वो अटल है कि आवन का मदा बयान करो। पालन ने कहा, महाराजा के साथ बाजी सांझी करनी होगी तो समय वजह जान सकता हाँ? पालन ने पूछा। समरी नाल नाता थी वे? महाराजा हंसराज बोला। महाराजा हंसराज नाते बनाए जाते हैं, तड़ियाँ कदी नातियां का सबब नहीं होइयां। तुसी भुल जाओगे कदी पालन और हंसराज आमने सामने आए सी? पालन पलटने लगा। मित्रों 2 साल समरी ने दामन पकड़ लिया। डैड नाना दुआरे दुआई देंदे हैं मन जो लोग कसरे। पालन चू ते जमाना खांदा है। 2 गोरे नाना दे मुँह पै गए ते थोड़ नहीं पैनी। 2 साल समरीन हूक देकर बोली तो पालन ने उठा कर सीने से लगा ली। बाजी मां ली, फितर और जुहा पे गल दूंगा, आने दी लोड़ नहीं। पालन ने बात ख़त्म कर दी।